A very warm welcome, dear students, for article called as cross product or vector product. Very important article. So let us try to understand what do we mean by cross product or vector product between the two vectors. Let us start with the definition of cross product first. The cross product or vector product between two vectors is always a new vector. मतलब जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो द फाइनल आंसर इज ऑलवेज सम न्यू वेक्टर. Like let us say there are two vectors a bar and b bar. There are two vectors a bar and b bar, and let's say these two vectors make an angle theta with each other. इन दोनों vectors के बीच की angle theta है. Okay, so there are two vectors a bar and b bar. They are inclined to each other by an angle of theta. Then the cross product between the two vectors, that is a bar cross b bar, will be equal to a new vector. मतलब एक नया वेक्टर आएगा and the magnitude of that new vector, the magnitude of the new vector will be, यानी a क्रॉस b एक नया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट, आई होप यू रिमेंबर, मैग्नीट्यूड को मॉड लिखते हैं. मॉड ऑफ a क्रॉस b विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को देखो तो इनके बीच में दो एंगल हैं, एक ये छोटा वाला एंगल थीटा और एक बड़ा वाला एंगल 360 माइनस थीटा. तो आई टोल्ड यू दैट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल. स्मॉलर एंगल मतलब थीटा. ठीक है, ये तो उसकी मैग्नीट्यूड हुई. मैंने बोला कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स का तो फाइनल आंसर एक नया वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना है. ओके, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ ए बार कैन बी रिटन सिंपली एज ए, मॉड ऑफ बी बार कैन बी सिंपली रिटन एज बी इंटू साइन थीटा. ये तो उसकी मैग्नीट्यूड है. अपार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड दिस न्यू वेक्टर विल ऑल्सो हैव डायरेक्शन, बिकॉज वेक्टर का ये स्पेशलिटी होता है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है. सो दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड. नाउ वी विल टॉक अबाउट डायरेक्शन. सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ. द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज अ न्यू वेक्टर whose magnitude is a b sin theta, that is whose magnitude is product of magnitude of the vectors and sine of the smaller angle between them, and direction is given by a rule called as right hand rule. Right hand rule, right hand rule. और एक रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल, लेकिन हम लोग सिर्फ राइट हैंड रूल ही पढ़ेंगे. राइट, अब ये राइट हैंड रूल क्या होता है देखो, ध्यान से देखो. मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूँ. Right hand rule states that if curl the fingers of right hand from the first vector to the second vector, आपको right hand के fingers curl करने हैं from the first vector to the second vector with the thumb outstretched, then the outstretched thumb will give you the direction of cross product. So I'll repeat again. Curl the fingers of right hand from the first vector to the second vector. First vector से second vector की तरफ आपको right hand के fingers curl करने हैं. Then the outstretched thumb will give you the direction of cross product. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये बुक है, ये ए बार है और ये बी बार है. ये जो वाइट कलर का पेन है ये बी बार है. सो ये ए बार है और ये बी बार है, दोनों एक प्लेन में है. लेट अस से दैट. तो आपको क्या करना है, पहले आपको हाथ ए बार पे रखना है ऐसे. ओके, curl the fingers of right hand from A bar to B bar through the smaller angle between them. You have to curl the fingers of right hand from A bar to B bar through the smaller angle between them. तो ये outstretched thumb जो है, this will give you the direction of the cross product. Okay, so देखते हैं. तो आप ध्यान से देखो, अगर मुझे A bar क्रॉस B bar, ये मार्कर मेरे लिए A bar है और ये पायलट पेन मेरे लिए B bar है, तो A bar क्रॉस B bar के लिए मैं ऐसे करूँगा. लेकिन अगर बी बार क्रॉस ए बार है तो अब मुझे फिंगर्स बी से ए पे घुमाना है, लेकिन मेरे फिंगर्स ऐसे तो नहीं घूम सकते, तो मुझे अपना हाथ ऐसा करना पड़ेगा. तो बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन आएगा नीचे, तो ए क्रॉस बी के लिए ऐसा ऊपर डायरेक्शन आएगा और बी क्रॉस ए के लिए डायरेक्शन नीचे आएगा. राइट, सो आई विल रिपीट अगेन. द cross product or vector product between two vectors is a new vector whose magnitude is product of magnitude of the direction is given by a rule called as right hand rule. अब right hand rule के हिसाब से देखा जाए तो a क्रॉस b का डायरेक्शन है upwards. This is the direction of vector a क्रॉस b. राइट, और आप याद रखना कि ये a क्रॉस b दोनों को परपेंडिकुलर है, b को भी परपेंडिकुलर है और ये ए को भी परपेंडिकुलर है. सिमिलरली बी क्रॉस ए का मैंने आपको बताया था, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ.
तो मैं फिर एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज़ अ न्यू वेक्टर। मतलब आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको एक नया वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन निकालते हैं बाय यूजिंग अ रूल कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल हम बाद में देख लेंगे, राइट हैंड थंब रूल आप याद रखना, ये ज़्यादा ईजी है यूज़ करने में। अगर आप ध्यान से देखो तो ए क्रॉस बी बी बार को परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी ए बार को भी परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो ए क्रॉस बी ए को भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी को भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी और ए का डॉट प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिस वेक्टर के साथ 0, राइट। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डॉट बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। नॉट ओनली दैट, अगर आप ध्यान से देखो तो बी क्रॉस ए भी दोनों को परपेंडिकुलर है। इनफैक्ट बी क्रॉस ए प्लेन को ही परपेंडिकुलर है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो बी क्रॉस ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ 0 होगा। दैट इज बी क्रॉस ए डॉट ए शुड बी इक्वल टू 0 और बी क्रॉस ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। और भी आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप थोड़ा सोचो तो आपको याद होगा बाय पैरेललोग्राम लॉ, अगर एक पैरेललोग्राम बनेगा जो इस प्लेन पे ही बनेगा ऑफ कोर्स, तो ये होगा उनका एडिशन। वन ऑफ द डायगोनल रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी, और एक डायगोनल जो होगा ये वाला डायगोनल, दिस विल रिप्रेजेंट देयर सब्ट्रैक्शन। बट जो भी है, ये दोनों डायगोनल्स जो बनेंगे पैरेललोग्राम के वो तो इस प्लेन में ही होंगे, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। इन अदर वर्ड्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए प्लस बी को भी परपेंडिकुलर है और ए माइनस बी को भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं और भी क्या फॉर्मूलाज लिख सकता हूँ, देखो ए क्रॉस बी डॉट ए बार प्लस बी बार इक्वल टू 0। और भी एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डॉट ए बार माइनस बी बार इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ऑफकोर्स अगर ए क्रॉस बी इन दोनों को परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर है, तो ऐसे ही आप बी क्रॉस ए के बारे में भी लिख सकते हो, बी क्रॉस ए डॉट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 0, एंड एट द सेम टाइम बी क्रॉस ए डॉट ए माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो दिस इज वॉट यू शुड रिमेंबर। सो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ डेफिनेशन। द क्रॉस प्रोडक्ट between two vectors is a new vector whose magnitude is ab sin theta and the direction is given by right hand rule. Right hand rule क्या होता है कि curl the fingers of right hand from the first vector to the second vector, the outstretched thumb will give you the direction of the cross product. और हमने देखा कि by common sense a क्रॉस b a को भी परपेंडिकुलर है, b को भी परपेंडिकुलर है, b क्रॉस a भी a को परपेंडिकुलर है, b को परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाए तो वो पैरेललोग्राम भी इसी प्लेन में लाई करेगा। इन अदर वर्ड्स ये जो डायगोनल्स है, एक डायगोनल एडिशन होता है पैरेललोग्राम का और एक सब्ट्रैक्शन होता है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो इन सबका डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे a इंटू बी, ये पढ़ने का तरीका गलत है। यू शुड नेवर रीड a इंटू बी, यू शुड ऑलवेज रीड a क्रॉस b, क्योंकि इसको a क्रॉस b करके पढ़ा जाता है, इसलिए इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट लेने के बाद फाइनल आंसर जो आता है वो एक नया वेक्टर आता है, मतलब हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया और फाइनल आंसर भी एक वेक्टर आया, इसलिए इस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही है, आप डायग्राम में देख लो। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हैं? द आंसर इज़ नो, क्योंकि टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ़ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज हाँ, मॉड ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होगा, मॉड बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा होगा, और दोनों इक्वल होंगे, तो मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, बट डायरेक्शन उल्टा है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ पहला प्रॉपर्टी दैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए,
तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन उनका उल्टा है, एंड सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट वेक्टर्स है, और अपोजिट वेक्टर्स के लिए हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, मतलब ये नॉट इक्वल टू है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, और हम जानते हैं कि फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड बी नॉट ओनली इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो इन डायरेक्शन। क्योंकि अगर हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, does not obey commutative law of multiplication. So let us move on to the second property of the cross product. The second property is that हम क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b plus c can be written as, like in mathematics, if we have something like this a in the bracket b plus c, हम उसको a को b के साथ भी शेयर कर सकते हैं और c के साथ भी शेयर कर सकते हैं। In other words, suppose if we come across an expression like this a into b plus c, then definitely what we will do, we can write this as ab plus ac. Same we can do with cross product also. If you come across a situation a bar cross b plus c, this can be written as a bar cross b bar plus a bar cross c bar. That means a can be distributed with b as well as c. तो इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यू कैन राइट हियर क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर्स का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, दैट मीन्स इफ आई राइट लाइक दिस, अगर मैंने ऐसे लिखा फॉर एग्जाम्पल ए बार क्रॉस ए बार, तो देखो क्या होगा, ए बार क्रॉस ए बार, अगर एक वेक्टर का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें मॉड ऑफ ए क्रॉस ए, तो दैट विल बी इक्वल टू, आई विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू ए into a, that is magnitude of first vector into magnitude of second vector into sine of the smaller angle. Now obviously it's a matter of common sense that एक वेक्टर खुद के साथ ही कितना एंगल बनाएगा, ज़ीरो, राइट। तो अगर एक वेक्टर है वो खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, ज़ीरो, और साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो, इसलिए सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ नल वेक्टर, मतलब a क्रॉस a या b क्रॉस b का आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। नॉट ओनली दैट, अगर हम थोड़ा और सोचें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे तो वो या तो एंगल, देखो अगर पैरेलल है तो एंगल दोनों के बीच में ज़ीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर दो वेक्टर है ए बार और बी बार और पैरेलल है, अगर ए बार और बी बार पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो, और अगर एंटी पैरेलल है यानी उल्टे डायरेक्शन में ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल होगी 180, राइट। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, अगर थीटा ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, और अगर थीटा 180 है तो भी साइन 180 ज़ीरो होता है। तो आपको याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट और ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये चार प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं कि पहला, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट is always equal to 0 and cross product of parallel or anti-parallel vectors is also point number 5. Fifth property देखते हैं, see, let us take cross product of unit rectangular vectors. Unit vector means magnitude is 1 और हम जानते हैं कि यूनिट रेक्टेंगुलर वेक्टर्स किसको कहा जाता है, वो जो तीन वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप, जो एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। So the three vectors I cap, j cap, k cap which are along x positive and positive z axis are called as unit rectangular vectors. तो अगर आपको डायग्रामेटिकली देखना है
सो दीज आर द यूनिट रेक्टेंगुलर वेक्टर्स। अब हम इन सबके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो कुछ तो हम पहले से जानते हैं, लाइक आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप। इसका आंसर तो जीरो होगा बिकॉज देर इज अ प्रॉपर्टी दैट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, इनकी आंसर तो जीरो आएगी। अब आई कैप क्रॉस जे कैप निकालते हैं। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, पहले मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। I hope you remember magnitude of cross product is equal to magnitude of first vector into magnitude of second into sine of smaller angle between them। तो i cap क्रॉस j cap का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ i cap इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j cap इंटू साइन ऑफ एंगल इज 90। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपको 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। तो i cap क्रॉस j cap का मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन हमको निकालनी पड़ेगी। तो लेट अस कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑल्सो। तो आई कैप जे कैप एंड के कैप। सो हमें क्या करना है, हमें आई क्रॉस जे का डायरेक्शन निकालना है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम आई टू जे। देखो आई ऐसे, जे ऐसे है, सो आई से जे की तरफ करेंगे, आई से जे, तो हमारा थंब होगा के की तरफ, सॉरी जेड एक्सेस की तरफ। मतलब ये तो पक्का है कि आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा बट उसका डायरेक्शन होगा अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सेस। ठीक है, तो आई क्रॉस जे एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो वो कौन है जो 1 है और जेड एक्सिस की तरफ है? ऑब्वियसली के। तो हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, राइट। आई क्रॉस जे इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 and direction by right hand rule is along positive z axis। तो I cross j is a vector whose magnitude is 1 and direction is along z axis। तो वो कौन होता है जो z axis के along होता है और मैग्नीट्यूड 1 होती हो? तो k कैप होता है। तो I cross j k होता है। सिमिलरली आप सोचेंगे तो j क्रॉस k I होगा और k क्रॉस I विल बी इक्वल टू j। सिमिलरली उल्टा करेंगे, हम जानते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा करने से माइनस साइन आ जाता है। तो j क्रॉस i का वैल्यू होगा माइनस k और k क्रॉस j का वैल्यू होगा माइनस i और i क्रॉस k का वैल्यू होगा माइनस j। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको याद कैसे रखेंगे, राइट। सो बहुत सिंपल सी बात है इसको याद रखना। आप एक सर्कल बना लो, सर्कल पे 3 एरो बना लो सेम सेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में बनाया, और इसको आई जे के लिख लो, आई जे के। सो वेन एवर यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कल, लाइक डायरेक्शन ऑफ द एरो, तो आई क्रॉस जे प्लस के होगा, जे क्रॉस के प्लस आई होगा, के क्रॉस आई प्लस जे होगा। अगर आप उल्टा जाओगे तो माइनस, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, I cross k minus j. This is the way you can try to understand how to take the cross product in terms of components। हम जानते हैं कि every vector can be written as x component into i cap plus y component into j cap plus z component into k cap। तो मैंने दो वेक्टर्स है a बार और b बार जिसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आता है देखते हैं। सो लेट मी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हेन द वेक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा a क्रॉस b, तो दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो देखो हम 3 टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट 3 टर्म से ले रहे हैं, तो डेफिनेटली टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे पहले इसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर ए वाई का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर ए जेड का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखते हैं, पहले ए एक्स का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट विल बी ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। याद रखना ए एक्स और बी एक्स के बीच में क्रॉस डालने का कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज ए एक्स और बी एक्स थोड़ी वेक्टर्स हैं। क्रॉस और डॉट का मतलब सिर्फ वेक्टर के बीच में होता है। अगर आप दो नंबर्स 2 इंटू 2 क्रॉस 3 लिखोगे तो उसका आंसर 6 ही आएगा। सो क्रॉस हैज़ अ सिग्निफिकेंस, डॉट हैज़ अ सिग्निफिकेंस ओनली बिटवीन वेक्टर्स, ओके। प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस ए एक्स बी वाई
आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई, अब ए वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक है, अब ए जेड को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। लेट अस सॉल्व दिस। अब देखो क्या होगा, इसका आंसर तो ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो क्योंकि जे कैप क्रॉस जे कैप ज़ीरो होता है और के कैप क्रॉस के कैप भी ज़ीरो होता है। आई क्रॉस जे होगा के, आई क्रॉस के होगा माइनस जे, आप देख लेना उस टेबल में। j cross I will be minus k, j cross k will be I, k cross I will be j and k cross j will be minus I। तो मैं लिख देता हूँ सब टर्म्स को। सो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, a x b y k कैप, ये होगा माइनस j, राइट। तो मैं लिखूँगा माइनस ए एक्स बी जेड, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, जे कैप, ठीक है। फिर ये प्लस ए वाई बी एक्स इंटू जे क्रॉस आई माइनस के, फिर चौथा टर्म प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स इंटू जे कैप प्लस ए जेड बी वाई इंटू माइनस आई कैप। ठीक है, अब इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, आई कैप वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, जे कैप वाले एक साथ लिख लेते हैं। सो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, फर्दर इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, देखो आई वाले दो टर्म्स है, एक ये आई वाला टर्म है और एक ये, तो मैं आई को कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अच्छा, अब सेकेंड टाइम में मैं माइनस जे कैप को कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस जे कैप को कॉमन लूँगा तो ये होगा ए एक्स बी जेड, और यहाँ पे देखो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस जे को कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप। ऑफ कोर्स आप सोच सकते हो कि सर आप प्लस जे कैप कॉमन क्यों नहीं ले रहे हो, देयर आर रीजंस बिहाइंड इट, यू विल सून अंडरस्टैंड। ओके, अब के कैप को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए एक्स बी वाई आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस एक टर्म और बचा ए वाई बी एक्स, और आप अब ये क्या है, देखो ये जो टर्म्स आए सब ये हैं क्या, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। आप एक काम करना, आप इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर लेना, ओपन कर लेना, तो आपको यही मिलेगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन ये है, या अगर एक्सपांशन ये है तो इसका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ये। मतलब आज के बाद याद रखना कि कभी भी आपको वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हुए हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो फिक्स्ड है आई जे के, फर्स्ट रो में आई जे के अलावा और कोई नहीं आएगा, आई जे के। सेकेंड रो में एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर या कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड, और थर्ड रो में कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंड वेक्टर। ओके, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट एंड यू आर गिवन द वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, तो आपको इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यू विल मेक अ डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, और थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट्स। दिस इज हाउ यू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, और आप धीरे धीरे सम्स सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिटर्मिनेंट वगैरह निकालते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर विच द वेक्टर्स आर द एडजेसेंट साइड्स। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, अगर एक पैरेललोग्राम बना लो और उसके एडजेसेंट साइड्स हमारे वेक्टर्स हैं, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स।
मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर समझो हमारे दो वेक्टर्स ए बार और बी बार है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, या एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देख लेते हैं हाउ। लेट अस से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज ए बार और ये बी बार है, ठीक है, बी बार, ये ए बार है, बी बार, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। नाउ इसको कुछ नाम दे देते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम जानते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ एम एन इंटू हाइट। हाइट मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये होगा हाइट h, ठीक है, h, ठीक है। और h क्या होगा? h होगा बाय ट्रिग्नोमेट्री, h विल बी इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ QM इंटू साइन थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके देख लेना, बहुत साइन थीटा क्या होता है आपको मिल जाएगा आंसर, राइट। तो इन दिस ट्रायंगल, मैं लिख भी देता हूँ, चलो, इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट h अपॉन लेंथ ऑफ MQ, लेंथ ऑफ MQ। तो h क्या होगा? साइन थीटा इंटू लेंथ ऑफ MQ। और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो लेंथ ऑफ MN विल बी इक्वल टू A एंड लेंथ ऑफ MQ विल बी इक्वल टू B। तो ये आंसर आएगा AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। और हम जानते हैं AB साइन थीटा क्या होता है? AB साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। So this is the formula. So that is what I was trying to tell, that magnitude of cross product is equal to area of parallelogram of which the vectors are adjacent sides. तो ये और एक प्रॉपर्टी जो आपके काम की आपको याद रखना पड़ेगा। Now some examples of cross product। हमको क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे काम आता है? एक तो टॉर्क के फॉर्मूला में हमको काम आता है। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, R क्रॉस F। अभी फ़िलहाल आपको टॉर्क के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इतना याद रखना कि एक दरवाज़ा है, अगर मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की तो दरवाज़ा ट्रांसलेट नहीं करेगा, दरवाज़ा रोटेट करेगा। मतलब फोर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, राइट, एंड द एबिलिटी ऑफ द फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F। डेफिनेटली आप आगे चैप्टर्स, रोटेशनल मोशन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो इसमें टॉ बार मतलब क्या होता है आप याद रखना। टॉर्क, R बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, एंड F बार इज नथिंग बट फोर्स, ठीक है। सो टॉर्क के लिए यूज़ होता है फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लाइक आपको बता देता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट के बिना आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जगह पे काम आएगा, इसलिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जब भी आप भूलो और कुछ दिनों बाद आपको रिकलेक्ट करना है तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हो, राइट। और एक फॉर्मूला आप याद रखना, L बार इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब ये एंगुलर मोमेंटम, L बार मतलब एंगुलर मोमेंटम, ये भी आप रोटेशनल मोशन चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे, राइट। तो L बार इज एंगुलर मोमेंटम, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। R बार इज वंस अगेन पोजीशन वेक्टर, एंड P बार इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब वही मास इनटू वेलोसिटी, आप सही सोच रहे हो, वही मास इनटू वेलोसिटी। तो इस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट पूरी तरह ख़त्म कर ली, सारे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर ली। नहीं लगता अब और कुछ आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, आपका सारा सम्स वगैरह सॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।